यीशु ने इस बात को सुसमाचारों के अंदर कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचनों का एक बिंदु भी, एक मात्रा भी पूरे हुए बगैर नहीं टल सकता है। और यहां पर खड़े होकर के मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं? इसलिए इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि मैं इस समय यीशु मसीह के काल के खुराजीन के अंदर खड़ा हुआ हूं। और यीशु मसीह ने सुसमाचारों के अंदर बताया हुआ है कि खुराजीन को यीशु के द्वारा श्राप दिया गया था। और यीशु ने कहा था, हाय खुराजीन, हाय कफरनहूम और हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते तो वो कब से मन फिरा लेते और पश्चाताप कर लेते। और इसीलिए तुम्हारी दशा से सदोम और अमोरा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यीशु ने इस बात को कहा था। और यीशु ने खुराजीन को, कफरनहूम को और बैतसदा को श्राप दिया था। और क्यों दिया था? क्योंकि लिखा हुआ है, यीशु ने खुद बताया कि जो सामर्थ के काम तुम्हारे बीच में किए गए, उनको देख करके तो अन्य जाति लोग भी जो पाप के अंदर डूबे हुए हैं वो भी मन फिरा लेते, लेकिन खुराजीन के लोगों ने मन नहीं फिराया था। और मैं यहां पर इस समय जो खड़ा हुआ हूं, ये खुराजीन का यीशु मसीह के जमाने का एक प्राचीन यहूदी आराधनालय है। और यहां पर ये काले काले पत्थर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेसॉल्ट के पत्थर हैं, जो कि इस जगह के ऊपर, लोकल जगह के ऊपर मिलते हैं। और उसी से ये पूरा आराधनालय जो है वो बनाया गया था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि यीशु मसीह ने जो श्राप इस जगह को दिया, आज 2000 साल बीत चुके हैं, इस जगह को कभी भी वापस नहीं बसाया जा सका है। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। यीशु ने कहा था कि यहाँ पर श्राप आएगा। यीशु ने कहा था, हाय खुराजीन। यीशु ने यहाँ पर श्राप जो था उसको पटक दिया था। और क्यों पटक दिया था? क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा धनवान नगर उस जमाने में हुआ करता था। और यीशु यहाँ पर आकर के सेवा करता था। यीशु ने इस आराधनालय के अंदर कितने आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन उन आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद उन्होंने मन नहीं फिराया था। और यीशु ने कहा, मेरे वचनों का एक बिंदु भी, एक मात्रा भी पूरे हुए बगैर नहीं रहेगा। आमोस 9 अध्याय उसके 14वें वचन को पढ़ें तो वहां पर एक भविष्यवाणी दी गई है, एक पावरफुल प्रोफेसी दी गई है। वहां पर लिखा हुआ है कि जब यहूदी लोग गुलामी से वापस आएंगे तो वो उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बस जाएंगे। और यहूदी लोग 1948 में आए, 1967 में आए, और उन्होंने जितने भी उजड़े हुए नगर थे, तेल अवीव जो कि रेगिस्तान में तब्दील हो चुका था, उसको भी उन्होंने बना करके खड़ा कर दिया। यरूशलेम के प्राचीन खंडरों को बना करके खड़ा कर दिया। अलग अलग जगह पर जाकर के पूरे पवित्र भूमि में वो बस गए, खंडरों को बना करके वापस उन्होंने खड़ा किया। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि कफरनहूम, बैतसदा और खुराजीन, ये तीन नगर जो हैं वो आज भी यहूदियों के द्वारा नहीं बसाए गए। क्यों नहीं बसाए गए हैं? क्योंकि यीशु ने इन नगरों को श्राप दिया था। और कभी भी 2000 सालों में किसी भी जो डिनोमिनेशन है, मसीह डिनोमिनेशन है, मॉन्क्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, वो कभी भी इन जगहों के ऊपर नहीं बनाई गई। और यहां तक कि जो इसेबियुस, जो कलीसियाई इतिहासकार था 4वीं सदी का, उसने भी अपनी इतिहास की किताब के अंदर इस बात को बताया था, इस बात को कहा था। जब वो खुद यहां पर आया था 4वीं सदी में, उसने कहा था कि प्रभु के वचनों के अनुसार खुराजीन जो है वो पूरी तरह से उजड़ा हुआ पड़ा है, खंडर के अंदर तब्दील होकर के पड़ा हुआ है। तो ये वो प्राचीन जगह है जहां पर यीशु मसीह के द्वारा प्रचार किया गया था, आश्चर्य कर्म किए गए थे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया था। और एक और कारण जो है वो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि जब मैं यहां पर आया तो आते समय रास्ते के अंदर मैंने देखा कि यहूदियों के द्वारा, यहां पर जो धनवान यहूदी रहा करते थे, उन्होंने इस नगर को जो बनाया था, तो इस नगर के अंदर जो कार्विंग्स की गई थी उसमें एक यूनानी देवता यानी ग्रीक गॉड मेदुसा की कार्विंग भी की गई थी। और मेदुसा को एक बहुत ही श्रापित देवता के रूप में जाना जाता था। यानी कि ये नगर जो था उसमें यहूदी लोग जो रहा करते थे वो कहीं ना कहीं मेदुसा को भी फॉलो किया करते थे। और शायद शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि यीशु मसीह के द्वारा यहां पर किसी श्राप को पटका गया हो। साथ ही साथ में यीशु मसीह के द्वारा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बोली गई थी मूसा की गद्दी के बारे में। तो मूसा की गद्दी क्या थी उसको भी मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं।
तो मत्ती रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय के 1 से लेकर 3 वचन को जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह के द्वारा एक बात बोली गई थी। वहां पर यीशु मसीह ने कहा था कि शास्त्रीय लोग जो हैं और व्यवस्थापक लोग जो हैं, ये लोग मूसा की गद्दी के ऊपर बैठते हैं। और जिस मूसा की गद्दी के बारे में यीशु मसीह ने बात करी थी कि ये लोग जो अधिकारी कहलाते हैं आराधनालयों के, यहूदी धर्म की बागडोर जिनके हाथ में है, ये मूसा की गद्दी के ऊपर बैठते हैं। तो मूसा की गद्दी वास्तव में क्या थी, उसको आप यहां पर देख सकते हैं। मैं खुराजीन के अंदर ही हूं, और खुराजीन के अंदर ये जगह जो है, ये चीज जो आपको दिखाई दे रही है पत्थर की, इसको मूसा की गद्दी उस जमाने में कहा जाता था। और यहां पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है, और इस बोर्ड के ऊपर भी इस बात को बताया गया है कि ये ही बाइबल के जमाने में मूसा की गद्दी कहलाई जाती थी, जिसके ऊपर बैठ करके जो व्यवस्थापक होते थे, बड़े बड़े अधिकारी जो आराधनालय के होते थे, वो इसके ऊपर बैठ करके अपने डिसीजंस दिया करते थे। और यीशु मसीह ने इसी गद्दी के बारे में कहा था। इस ये जो चीज थी, इसको यीशु मसीह ने मूसा की गद्दी कहा था, क्योंकि यीशु मसीह के काल में आराधनालयों के अंदर ये स्पेशल चेयर जो बनाई जाती थी, पत्थर की चेयर जो बनाई जाती थी, इसको मूसा की गद्दी कहा जाता था। जैसे मूसा बैठ करके लोगों का न्याय किया करता था, उनको डिसीजन सुनाया करता था, ऐसे ही आराधनालय का सरदार जो हुआ करता था, वो इस गद्दी पर बैठ करके डिसीजन सुनाया करता था। और यीशु मसीह ने चेतावनी दी थी कि जो कुछ भी मूसा की गद्दी पर बैठ करके आराधनालय का सरदार, व्यवस्थापक लोग जो बोले, उसको मानना, लेकिन उनके जैसे काम मत करना, क्योंकि वो दूसरों को तो सिखाते हैं लेकिन खुद कभी भी उन चीजों को फॉलो नहीं करते। तो यहां पर आकर के हम इस बात को समझते हैं कि मूसा की गद्दी वास्तव में क्या थी, जिसके बारे में यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 23 अध्याय के 1 से लेकर 3 वचन के अंदर बताया था। साथ ही साथ में ये आराधनालय जो यहाँ पर प्राचीन आराधनालय खुराजीन का है, इस आराधनालय के अंदर किस प्रकार से तोरा स्क्रॉल रखा जाता था, किस प्रकार से इस आराधनालय के अंदर जो आराधनालय का सरदार हुआ करता था, वो कैसे प्रचार करता था, वो सब चीजें मैं आपको अंदर चल करके दिखाता हूं। साथ ही साथ में आप यहां पर देख सकते हैं, ये आर्च जैसा जो आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये आर्च जो है, यहां पर तोरा स्क्रॉल नए नियम काल के अंदर रखा जाता था। और ये तोरा स्क्रॉल यहां पर रखते थे, और यहीं से ही तोरा स्क्रॉल को उठा करके जो जो आराधनालय का सरदार हुआ करता था, वो उस तरफ से ऊपर की तरफ चढ़ता था और पीछे की तरफ यहां पर आता था, जैसे कि पोडियम होते हैं, और फिर यहां से खड़े होकर के परमेश्वर के वचन का वो प्रचार किया करता था। और जब वो सीढ़ियां चढ़ता था, तो इस बात को यहूदियों के द्वारा माना जाता था कि जैसे मूसा सीने पर्वत पर गया था व्यवस्था को लेने के लिए, ऐसे ही अगर किसी को परमेश्वर का वचन पाना है, परमेश्वर का वचन बोलना है, तो उसको मूसा की तरह ही क्लाइंब करके ऊपर पोडियम पर जाना पड़ेगा। और जितने भी बैठने वाले यहूदी लोग हुआ करते थे, वो उस व्यक्ति को निहारा करते थे कि जैसे मूसा परमेश्वर का वचन लेने ऊपर गया था, वैसे ही आराधनालय का सरदार ऊंचे पर जाकर के मूसा के समान ही परमेश्वर की व्यवस्था जो है, वो यहूदियों को सुना रहा है। तो ये एक यहूदी ट्रेडिशन जो है, उस जमाने में हुआ करता था। साथ ही साथ में आप उस तरफ पीछे की ओर देख सकते हैं, पीछे की ओर आपको गेट जो है, इस आराधनालय का डोर जो है, वो दिखाई दे रहा होगा। और ये द्वार जो है, इसकी जो डायरेक्शन है, वो यरूशलेम की तरफ है, यानी कि ये सदर्न डायरेक्शन में बना हुआ है। और इसका डायरेक्शन जो है, वो यरूशलेम की ओर है, क्योंकि हर एक आराधनालय का जो द्वार होता था, वो यरूशलेम की तरफ ही उसका मुंह करके, उसका रुख करके आराधनालय को बनाया जाता था। तो हम इस समय प्राचीन खुराजीन के अंदर खड़े हुए हैं। यीशु मसीह के वचनों के अनुसार ये आज भी पूरी तरह से तबाह हो रखा है। और क्यों हो रखा है? क्योंकि यहां पर यीशु ने इतने आश्चर्य कर्म किए, यहां पर यीशु ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, वचन सुनाया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो अपने घमंड में डूबे हुए थे। और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा धनवान थे। इसका प्रमाण ये है कि यहाँ पर तेल की चक्की भी मिलती है, और यहाँ पर जो वाइन प्रेस है, जिससे अंगूरों को कुचल करके
वाइन बनाई जाती थी, वो भी यहाँ पर मिलती है। बाइबल के ज़माने में जो नगर के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, उनके नगरों के अंदर तेल निकालने की चक्की भी हुआ करती थी और उनके नगर के अंदर अंगूरों का रस निकालने की चक्की भी हुआ करती थी। जिस प्रकार से आज हमारे समय में जिन देशों के पास ऑयल है, तेल है, वो बहुत ज़्यादा धनवान है। उसी तरह से बाइबल के ज़माने में भी जहाँ पर तेल की चक्कियाँ हुआ करती थी, वो नगर बहुत ही ज़्यादा धनवान माने जाते थे। तो ये खुराजीन है, जिसको हम बाइबल में पढ़ते ज़रूर हैं जिसके बारे में, लेकिन कभी उसको हम समझते नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर लेकर के आया हूँ ताकि जब आप इन सब जगहों को देखेंगे तो यीशु ने जो कहा और हमारे प्रभु के मुँह से जब कुछ बात निकल जाती है, तो उसको पूरा होने से फिर कोई रोक भी नहीं सकता है। तो जब भी आप नया नियम अब पढ़ेंगे और खुराजीन के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे, तो ये तस्वीरें जो हैं आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से उभर जाएँगी और आप जान जाएँगे कि जो यीशु ने कहा था, आज 2000 साल बाद भी उसको हम खुराजीन में जा कर के देख सकते हैं। खुराजीन उजाड़ पड़ा हुआ है।